हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, आपसे जो भी हेट करते हैं लोग, आपके जो भी हेटर्स हैं, वो क्यों परेशान हैं आखिरकार? ये एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत आपके हेटर्स को बेचैनी और परेशानी हो रही है। आखिर क्यों है ऐसा? चेक इन करेंगे यहाँ पर सारी एनर्जी। ओके, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, तो भाई जो आपके हेटर्स और एनिमीज हैं वो देख रहे हैं आपके जीवन में से समस्याएं अंत हो रही हैं, आपके जीवन में से प्रॉब्लम्स एंडिंग की तरफ जा रही हैं। आपने अपने जीवन में अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, अपने मन की शांति से, परमात्मा के नाम से समस्याओं का एंड कर दिया है ना। आप किसी भी तरीके से उलझते नहीं हैं। आप हर तरीके से एक सुलझे हुए इंसान बन चुके हैं। सो दैट ये बहुत बड़ा रीज़न बना हुआ है। आपके जो भी हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं वो आपसे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर एक नेगेटिविटी है जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स को देख करके ट्रिगर हो जाती है। डेथ की एनर्जी आई है। कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है एंड कार्मिक आपके जीवन से निकलने का समय आ चुका है ना। जिन भी लोगों ने आपको किसी भी तरीके से बहुत परेशान किया है, उनका जो है कार्मिक साइकिल एंड की तरफ जा रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूं तो राहु देव आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। राहु ने आपके साथ जितना खेलना था, परेशान करना था, तांडव करना था, है ना, इल्यूजन्स क्रिएट करने थे। एंड आपको एक्चुअली इल्यूजन इसलिए क्रिएट करे जाते हैं कि किसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करी जा रही थी, कि आपको इस गेम में से एलिमिनेट कोई करना चाह रहा था। बट जो भी लोग आपको एलिमिनेट करना चाहते थे, आप देखेंगे शांति बनाए रखे, पेशेंस बनाए रखे, वो खुद ब खुद अब एलिमिनेट हो जाएंगे। सो किसी की एलिमिनेशन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे बहुत सारी। जो भी आपसे जेलसी रखता है, ईर्ष्या रखता है, एलिमिनेट कोई आपसे होने वाला है, ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, और परेशानी उनको ये हो रही है कि हमने इसके जीवन में कितनी परेशानियां क्रिएट करी, अब तो हमें निकलना ही बनेगा इधर से, और कोई भी जो है हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स इज रिवर्स। तो देखिए, यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकती है कोई मेल, कोई फीमेल, जिसने आपके जीवन में बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग्स करे हैं, बट उसकी चली नहीं है। क्रिएट बहुत कुछ किया है बट कुछ कर नहीं पाई है। जैसे मैंने बताया, ये मेन रहा है या रही है आपके जीवन में, मेन रोल इसने अदा किया है। इसने बहुत बड़ा मेजर जो है किरदार निभाया है आपको आपकी बर्बादी का। ठीक है, और ये बहुत बड़ा कारण रहा है या रही है। कोई औरतों जैसा मर्द या कि कोई जहरीली टॉक्सिक फीमेल एनर्जी, है ना। यू शुड ऑलवेज सीक्स टू राइज अबव चैलेंजेस एंड नॉट गिव वे टू spitefulness or jealousy. The Queen of Cups reverse can represent a female who a weak or directionless. ये जो भी इंसान है आपके जीवन में, ये टोटली डायरेक्शनलेस है। इसको यूं ही नहीं पता अगर परमात्मा ने मुझे इंसान का जीवन दिया है तो किस वजह से दिया है। ये मेल फीमेल जो भी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों की गॉसिप करने में, लोगों की टांग खींचने में, ये हमेशा इसको लोगों की बातें करने में बहुत आनंद आता है या मज़ा आता है। ये डायरेक्शनलेस है, टोटली बैड कर्मा क्रिएट कर ले हैं। जब इंसान गलत दिशा में होता है, सही मार्ग पर नहीं होता, तो वो अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, विषय विकारों के चलते ऐसा इंसान जो है नेगेटिविटी क्रिएट करता है, बैड कर्मा क्रिएट कर लेता है। एंड सम टाइम, है ना, आफ्टर सम टाइम वो बैड कर्मा की मार जब उस पर पड़ती है, होए 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 होए, फिर क्या कहने, फिर ऐसे इंसानों की चीख निकलती है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आई। टोटली डायरेक्शन लेस ये इंसान है। ओके, एंड ये बहुत वीक है, इमोशनली बहुत कमज़ोर है। इमोशनली बहुत कमज़ोर है। इसके कुछ पास्ट के ऐसे कर्मा थे जो ये भोग चुका है, अच्छे या भोग चुकी है। अब इसका कर्मा इस पर अटैक कर रहा है, इसका कर्मा इस पर वार कर रहा है। और ये जेमिनी, मिथुन एंड कर्क राशि इसकी हो सकती है। ठीक है, वाटर साइन है ये, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन में रहता होगा या रहते होगी। इसका मन स्थिर नहीं है, वाटर साइन है। ऐसी कुछ एनर्जीज है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेशन मेरे हिसाब से हो, है ना, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, मुझे किसी की फीलिंग्स, इमोशन चाहे भाड़ में तेल लेने, बट एवरीथिंग इज, है ना, माई रूल्स एंड माई थंब रूल्स, ऐसे कुछ इसकी लाइफ है।
और ये जो थंब रूल्स क्रिएट करता है या करती है, ये दूसरों पर उसको थोपता या थोपती है, जो कि टोटली नेगेटिव होते हैं। कोई पसंद करना नहीं चाहता इस तरीके के नेगेटिव रूल्स एंड बहुत पुरानी कंजर्वेटिव ऐसे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जो हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। दिस कार्ड सिग्निफाई मेंटल मैनिपुलेशन। बहुत इसने गेम बजाई है मेंटल मैनिपुलेशन की, है ना। टैक्टिक बहुत है, शेमिंग, क्यूनिंग एनिमीज एंड मस्क्यूरेड एंड फ्रेंड। यू डेयर टू टेक रिस्क टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ योर अपोनेंट। देखिए इसने ना इसने जैसे आपको इसने आपके साथ बहुत बड़े बड़े विश्वासघात किए, या आपके पास मीठी बन के आती है और छुरा मार के जाती है या जाता है, ऐसा कोई इंसान है, ठीक है। बहुत जहरीला, बहुत टॉक्सिक, और अभी ये देख रहा है कि मैंने कितना कुछ कर लिया, कितनी बर्बादी कर दी इसकी, बट जो मैं चाह रहा था, इसका मेन पर्पस था आपको इस गेम से एलिमिनेट करना, और वो ये कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, सो दैट ये नाच कूद रहा है बहुत ज़्यादा। आप शांत रहें, नाच कूद कर खुद से बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, जो भी है। इट इज़ positive sign that you have reached a point of competition and accomplishment in your journey, like a successful business path, stable home environment, and a possible committed and long term relationship. देखिए ये आपके जीवन में सब कुछ आता हुआ देख रहा है, धन भी, प्यार भी, पैसा भी, अच्छी हेल्थ भी, वेल्थ भी। इसको बेचैनी लगी हुई है भाई। मुझे नहीं पता कौन इंसान है आपके जीवन में ऐसा, देखिए कौन है ये। स्पेशली एनर्जी आई है इसकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। कोई मेल कोई फीमेल हो सकता है ये, या हो सकती है। इसका सोलर प्लेक्सिस चक्रा पास्ट में जो है एक्टिव रहा है, ठीक है। बहुत सूझबूझ ही ये इंसान रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है अगर ये फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ये पास्ट में एक्टिव बहुत रहती होगी, ठीक है। ये बहुत एक्टिव रहती होगी, ये जो भी फीमेल है एक्टिव बहुत ज़्यादा ये रहती होगी, बट एक्टिवनेस के साथ इसका दिमाग टोटली गंदे कामों में चलता होगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। Someone may be trying to get reward without putting the work in. Remember that material possessions are not the key to happiness, and putting all the focus on them can cause people to become superficial and come across to cheap, shallow and tacky. देखो बहुत कुछ इसके हाथ से निकल गया है, इसके हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। बहुत गंदे मंसूबे रहे हैं इस इंसान के। कोई मेल कोई फीमेल जिसके साथ ये एनर्जी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि यस ये इंसान है मेरे जीवन में ऐसा या ऐसी। टैक्टिक बहुत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये जो आपने हाथ में अब तलवार उठा ली है ना, इससे इसको डर लग रहा है अब कि अब आप किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। पहले एक साइन ये भी मैं आपको बता दूं, आप इससे टोटली डिस्कनेक्ट है। आप इस इंसान से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं कर रहे। आपने अपने मन, दिमाग, मस्तिष्क से इसको बाहर निकाल दिया। किसी भी तरीके से आपकी इससे बातचीत नहीं होती, या होती है तो सिर्फ टू द पॉइंट, दैट्स इट, होती ही नहीं है। हो सकता है हफ्ता 10 दिन में कोई एक बार आपकी इसकी टोका टकाई होती हो, या मतलब ही नहीं है, इससे बातचीत बंद है आपकी, क्योंकि आप इसकी एनर्जी को जानते हैं। टॉक्सिक एनर्जीज है इसकी, इस मेल की, इस फीमेल की। देखिए इसके जो आइडियाज़ हैं टोटली लैक ऑफ आइडियाज़ ये हो चुकी है। मैंने मिस इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूज़न एंड फेलियर। इसका जो दिमाग है ना, इसको फेलियर की तरफ आइडियाज़ दे रहा है होता ना, दिमाग थक जाता है चालाकियाँ कर करके, तो इसका जो दिमाग है ना चालाकियाँ कर करके थक चुका है। एंड अब जो है लैक ऑफ आइडियाज़, मिस इन्फॉर्मेशन इसका माइंड खुद का इसको दे रहा है।
कंफ्यूजन दे रहा है, फेलियर्स दे रहा है। इसका दिमाग इसको कह रहा है कि बस कर, अब बहुत हो चुका, तू मोटे दिमाग का है या तू मोटे दिमाग की है, इतना दिमाग मत चला, मेरी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ भी। इसकी मेमोरी लॉस हो रही है एक्चुअली, ठीक है, लॉसेस की तरफ बढ़ रहा है ये, मेंटली लॉसेस बहुत झेल रहा है या झेल रही है। पेज ऑफ पेंडिकल्स एंड बॉटम डेक में है यहाँ पर The Ten of Swords makes a painful, unexpected yet inevitable ending. You are grieving the pain of this shocking loss and wonder if you will ever love and find work trust again. देखिए, इस इंसान ने ना आपके साथ ये सिचुएशन करी है, और आप तो फिर परमात्मा के बंदे थे, नेक इंसान थे आप, ईश्वर ने आपको जैसे तैसे करके खड़ा कर दिया। बट जो जो इस गेम में शामिल था, ऐसे सभी लोगों को आपने अपने एनर्जी से गेट आउट कर दिया है। ये चीज़ें इनको रास नहीं आ रही है, परेशानी का इनके जीवन में सबब बनी हुई है। कुछ कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पे। ओके, शिवा ओरेकल से भोले बाबा आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। उठाऊंगी मास स्प्रेड करके कार्ड्स, ऐसे ही 4 कार्ड उठा लेती हूँ मैं। ओके, स्नेक प्योरीफाई थॉट चक्रा। ओके, तो भाई शिवा कह रहे हैं इस इंसान को जो भी है, इसके थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस दिया गया है। अब ये बहुत कम बोलती होगी क्योंकि ये स्नेक जैसी जहरीली थी। प्योरीफाई थॉट चक्रा। देखिए, स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि अपने जो विचारों हैं को पवित्र करें। अगर आपके विचार पवित्र नहीं है तो आपके थॉट चक्रा में ब्लॉकेजेस आएगी। इसके विचार जहरीले हैं, टॉक्सिक है, सो दैट इसके थॉट चक्रा में जो है ब्लॉकेजेस आ गए। जब भी किसी इंसान के भीतर नेगेटिविटी होती है, उसके विचार जहरीले होते हैं, ऐसा इंसान अपनी बातें कन्वे नहीं कर पाता, एंड वो जो है एक चुप रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चुप नहीं बोलूँगी मैं, सॉरी, चुप गलत से इस्तेमाल हो गया। उसके पास उसको उससे उसके हक छीन लिए जाते हैं, बोलने के इससे इसके हक छीन लिए गए हैं। भोले बाबा से मैसेज दे रहे हैं, ये देखें, क्योंकि इसके विचार स्नेक की तरह जहरीले हैं। Embrace a positive outlook, seek solution not problem. Your current negative attitude may be contributing your further challenges in your life. भोले बाबा इसको स्वयं कह रहे हैं कि आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वही आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन रहा है। आप जेलसी किसी से कर रहे हैं, है ना। शिफ्टिंग टुवर्ड ए पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन एंड विल इम्प्रूव बेनिफिशियल। भोले बाबा कह रहे हैं अपने दिमाग को पॉजिटिव शिफ्ट करें ताकि आप खुद अच्छा महसूस करें, एंड आपके अराउंड और जो लोग हैं वो भी अच्छा महसूस करें, एंड प्लस पॉजिटिव कर्म आपके इससे क्रिएट होंगे। माउंटेन फाइंड रिलैक्सेशन एंड सोल्यूशन। देखिए, आप जो है चाहते हैं किसी किस्म के रिलैक्सेशन, कोई यात्रा करना चाहते हैं आप, तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई इसमें रोड़े रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकता है क्योंकि टॉक्सिक एंड जहरीले लोग हैं। शिवा जाप, हारनेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। भोले बाबा कह रहे हैं आवश्यकता है आपको रुद्र मंत्रों का जाप करने की। ओके, एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिवा जाप, स्पेसिफिकली एंड पावरफुल मंत्रा ओम नमः भगवते रुद्राय। ओम नमः भगवते रुद्राय का जाप करो, ओम नमः भगवते रुद्राय, एज ए मीन टू फुलफिल योर डिज़ायर। भोले बाबा कह रहे हैं अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करो, आपके डिज़ायर, आपकी विशेष, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे भोले बाबा। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे बीच में लोग हैं। हटा देंगे उन लोगों को भोले बाबा आपके बीच से, ठीक है। पूरे बट ट्रस्ट के साथ एंड विश्वास के साथ उन कामों को करें। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।